नमस्कार, मैं गुलाब सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फँसने के चांस हैं। ठीक है? तो जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इस पूरे पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लें और देख भी लें। ओके? और इन प्रश्नों को देखकर ही अपने बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाएँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि ये प्रश्न कौन-कौन से हैं, जो इतने महत्वपूर्ण हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना? दिख रहा है पहला क्वेश्चन आपका? ये भी क्वेश्चन आपको देखिए कितने साल आपका आया हुआ है क्वेश्चन आपका, ठीक है? यानी ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? चलिए और देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ और देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पर शो कर रहा है आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका। देखिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके। ओके? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिख रहा है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी हम इसमें 5 न्यूमेरिकल लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें 5 डेरिवेशन आपका है, ठीक है? न्यूमेरिकल नहीं, इसमें 5 डेरिवेशन आपका है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके? तो लेट्स गो। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो आपकी वीडियो है ना, ये पूरा बिल्कुल क्या है, रियल वीडियो आपका है, ठीक है? रियल है। और ध्यान दीजिए इस पूरे प्रश्न के बाद ना आपको डियर स्टूडेंट्स पीडीएफ, इस पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ मिलने वाला है फ्री, ठीक है? पूरे 100% चांस से कह रहे हैं कि ये पूरी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही पक्का फंसेंगे। ओके? देखिए, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के, ठीक है? फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले प्रश्न है। यदि इन इन 4 टॉपिक नहीं बच्चों, 4 टॉपिक नहीं, 4 टॉपिक मैं लिया था, लेकिन मैं देखा हूँ कि 4 टॉपिक से काम बनने वाला नहीं है। तो हम क्या किए, 4 की जगह यहाँ पर कर दिए हैं 5 टॉपिक, ठीक है? यानी कि 5 टॉपिक को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके देखिए, यानी कि बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएँगे ही आएँगे, ठीक है? जो लिखे हैं ना बिल्कुल रियल लिखे हैं। ओके, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, आप फिर से इसको दोहरा कर बताएँगे आप लोग को, प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे समझा पाएँ आपको, ठीक है? चलिए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर साफ-साफ बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। आगे कह रहा है यहाँ पर है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, किसमें? अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि सिंपल सा यहाँ बोल रहा है ना कि अच्छी स्थिति में क्या करना आपको है, तो विद्युत विभव का सूत्र को स्थापित करना है। ये पहला प्रश्न आपका है। और देखिए ये सेकंड प्रश्न आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपको दोनों ही प्रश्न क्या है, आपस में एकदम सिमिलरिटी है, बस थोड़ा-सा डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ बोला है कि अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करना है, और डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निरक्षीय स्थिति में आपको विभव को फाइंड करना है, ठीक है? निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विभव शून्य होता है, ये फाइंड करके दिखाना है, ठीक है? दोनों ही प्रश्न आपके सिमिलरिटी हैं। एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं, दूसरा प्रश्न भी ऑटोमेटिक आप सीख जाएँगे। तो चलिए बिना देरी किए ना बहुत ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को हम लगाते हैं, और आप लोगों को बहुत ही धीमे-धीमे अच्छी तरह से पूरा समझा कर आपको क्लियरिटी कर देते हैं कि कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। देखिए, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को, यहाँ लिखा हुआ है साफ-साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्न फर्स्ट का उत्तर, ठीक है? प्रश्न फर्स्ट का उत्तर विथ ईज़ी मेथड, बहुत ही आसान तरीके से लगाएँगे इसको। देखिए चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हेडिंग। सबसे पहले क्या डालेंगे स्टूडेंट? प्रश्न पहले का पहले यहाँ डालेंगे हेडिंग। क्या हेडिंग लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पर वैद्युत, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है? वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हो गया, ओके। के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है? उत्पन्न उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है? ये हमारी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। पहले इसको ये हेडिंग रहेगा हमारी। लेकिन इसके नीचे जस्ट बच्चे देखिए, इसके नीचे ही हम मेरी हेडिंग क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर डालेंगे अच्छी स्थिति में, और इसी पर नीचे ही सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर देंगे निरक्षी स्थिति वाला, ठीक है ना? देखिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पर हैं कि अच्छी स्थिति में, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर अच्छी स्थिति, ठीक है? अच्छी स्थिति में। तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ है, हेडिंग यहाँ पर डला चुकी है। अब चलिए आपको धीमे-धीमे आराम तरीके से पूरा ईज़ी तरह से समझाना का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कह रहा है कि अच्छी स्थिति में, तो पहले यहाँ पर देखिए एक बात कर रहा है कि वैद्युत ध्रुव, ठीक है? कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए वैद्युत ध्रुव होता क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स समझिए आप। देखिए,
पहली बात है क्या रहेगा यहाँ पर आपका, देखिए इस तरह से फिगर बनाएंगे आप। ओके, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए पहली बात की दो विपरीत आवेश रहेंगे और क्या परिणाम में दोनों समान रहेंगे। देखिए विपरीत आवेश यानी एक आवेश आपका माइनस क्यू है, दूसरा आवेश क्या आपका यहाँ पर है प्लस क्यू है। दोनों आवेश क्या है समान है, लेकिन परिणाम में क्या है समान है, लेकिन आवेश में क्या है अलग अलग है। ओके, ठीक है। और देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ इसकी मध्य की दूरी हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए मध्य में इसकी बिंदु ओ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसकी बिंदु शुरू में बिंदु यहाँ पर ए है, यहाँ पर बिंदु आपकी बी हो गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मध्य बिंदु ओ हो गया ना, ठीक है। अब देखिए ए और बी की बीच की दूरी जो है न्यूनतम दूरी कितनी आपकी यहाँ पर रहेगी, ये रहेगी 2l। कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो 2l रहेगा। ओके, मध्य की यहाँ पर न्यूनतम दूरी 12 हो गई। अब देखिए जब ये मध्य बिंदु हम यहाँ पर ओ माने हैं, तो मध्य बिंदु जब मध्य मान दिए ना, ये पूरा आपका 2l है, तो 2 का अगर 2l का आधा करेंगे तो क्या होगा, तो एक एक ना आएगा आपका, मतलब कि 2l है तो ll आएगा आपका, यानी कि यहाँ से लेके ये आपका एल हो जाएगा, और यहाँ से लेके ये भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि पूरा न्यूनतम दूरी 2l है, तो इसके मध्य दूरी अगर मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं तो मध्य में आ जाएगा, तो यानी कि ये भी आपका एल होगा, यहाँ से लेके ओ और बी एल होगा, तो ओ और ए भी कितना होगा एल होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, मध्य बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु से, ठीक है, आर दूरी पर, क्या दिए स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु से आर दूरी पर हम लोग क्या लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे अच्छी स्थिति में, यानी कि यहाँ से अच्छी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, ठीक है। उस बिंदु का नाम क्या देंगे हम लोग, बिंदु का नाम चलिए दे देते हैं हम लोग यहाँ पर पी। बिंदु का नाम क्या देंगे यहाँ पर पी दे देते हैं, और इसी बिंदु पर हम लोग क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। समझ पाए आप लोग, ठीक है। इसी बिंदु पी पे क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, तो हम लोग दोनों आवेशों के बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर विभव को फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले चलिए हम करते हैं प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विभव। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग बिंदु पी पर क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए अब इतना निकाल रहे हैं विभव, आप लोग देखिए विभव निकाल रहे हैं, और इस तरह से माइनस क्यू के कारण भी निकालेंगे, तो विभव यहाँ पर क्या है अलग अलग है ना, ठीक है। तो इस प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो इसके लिए विभव को क्या मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं V1। क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, V1 मान लेते हैं। लेकिन चूंकि देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें यहाँ पर, किसी बिंदु के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं ना, तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू, ये होता है 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू यहाँ पर के होता है। और देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट होता है कितना आपका है, पी अपान, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, हाँ क्यू अपान यहाँ पर रहता है आपका है आर। ये विभव का क्या होता है फार्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस विभव को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो गया V इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, इंटू के कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्यू तो क्यू आपका ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन देखिए ये आर क्या दूरी है, यानी कि प्लस क्यू से पी की दूरी कितना होगी बताइए। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम जानते हैं कि बिंदु ओ से लेके पी की दूरी आर है, तो हमको हमको देखिए, और यहाँ से ओ से लेके बी की दूरी कितनी है एल है, तो हम पूरे में से क्या करें, देखिए इस पूरे हमको पूरा दूरी आर दिया है, और ये दूरी पूरा एल है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो पूरे यानी कि हम लोग को ओ पी और पी की दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए, तो इस पूरे में से यानी कि पूरे यानी कि ओ और पी में से क्या करेंगे, इस ओ बी को माइनस कर लेंगे, यानी कि पूरे आर में से डी स्टूडेंट्स, पूरे आर में से क्या करेंगे, इस एल को माइनस कर लेंगे। जब एल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ओ हाँ बी से लेके ओ पी की दूरी हम लोग को मिल जाएगी। दूरी कितनी मिली हमको यहाँ पर, बी से लेके पी की दूरी, ये मिल जाएगी आर माइनस एल। कितना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो इसी प्रकार देखिए लिख लीजिए, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, लिख लीजिए यहाँ पर, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ विभव निकालेंगे तो अब की बार क्या, पहले पहले क्यू के लिए निकाले थे, तो कितना आया था हमारे को, V1 माने थे ना, पहला विभव V1 माने थे, अब निकाल रहे हैं माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग V2। और देखिए इसमें खास बात क्या है डियर स्टूडेंट्स,
कि देखिए अगर प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं विभव ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका प्लस, प्लस लगाइएगा। लेकिन अगर देखिए माइनस आवेश के कारण निकाल रहे हैं विभव, तो यहाँ पर होता है माइनस आपका, ये क्लियर रखिएगा हमेशा दिमाग में, ठीक है। सिर्फ विभव में ऐसा होता है, ठीक है, विभव में ऐसा होता है, बाकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऐसा नहीं होता है। प्लस के कारण निकालेंगे तो प्लस विभव यहाँ पे लीजिएगा, प्लस ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। लेकिन ये जब माइनस के कारण लेंगे तो माइनस लगा दीजिएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका के। अब देखिए यहाँ पर क्यू का तो क्यू लिख दीजिएगा ज्यों का त्यों, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आर दूरी, दूरी लेना है देखिए यहाँ से, यानी कि हम बात करें बच्चों तो माइनस क्यू से लेके पी की दूरी कितनी होगी बताइए। देखिए यहाँ से, देखिए हम लोग के यहाँ से बिंदु ओ से तो बी पी की दूरी आर दिया है, और यहाँ से ए से लेके ओ की दूरी कितनी एल है, तो इसमें एल और जोड़ लीजिए, इसमें एल और जोड़ लीजिए, तो एल प्लस आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए हम लोग, तो आर प्लस ये हो जाएगा आपका एल। इस समीकरण कितना मानेंगे हम लोग, 2 मान लेते हैं। क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़, देखिए अब समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ मिल गया ना, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे यहाँ परिणामी विभव, क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, निकालते हैं परिणामी विभव। अब चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, अतः बिंदु, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, ठीक है। बिंदु P पर क्या निकालने वाले हम लोग हैं, परिणामी विभव निकालेंगे। अब परिणामी विभव का मतलब क्या है, कुल विभव निकालेंगे, कहाँ पर, तो बिंदु P पर। चलिए देखिए, तो कुल विभव मतलब क्या होगा, V इक्वल टू ये हो जाएगा आपका V1 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका V2, ठीक है। परिणामी विभव में क्या होता है, दोनों विभव को आपस में जोड़ दीजिए, ये होता है परिणामी विभव। अब देखिए यहाँ लिख देंगे हम लोग V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितना है, देखिए तो ये दिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपन आर माइनस एल दिया, ठीक है। इसको जीव को तो चलो कॉपी कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इंटू क्या था आपका क्यू अपान यहाँ पर आएगा आर माइनस एल, ठीक है, ओके, ठीक है, बीच में प्लस दिया है, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। लेकिन देखिए जब ही इसको रखेंगे ना V2 का मान रखेंगे माइनस में, तो इस प्लस को क्या कर देगा, इस प्लस को कर देगा माइनस में, इतना क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब ही यही यहाँ पर प्लस क्या रखेंगे, यहाँ पर सामने माइनस, ठीक है, माइनस रखेंगे प्लस को, तो इसको माइनस कर देगा, क्लियर है ना आपको, ठीक है। जब माइनस रखेंगे यहाँ पर प्लस के माइनस कर देगा, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया, क्यू अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर प्लस एल आप हो गया, क्लियर रहेगा ना बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए दोनों में क्या मिलेगा कॉमन हमको बताइए, तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको, देखिए दोनों में क्यू है ऊपर से, हाँ क्यू कॉमन ले लीजिए, नीचे कितना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन लेते हैं, चलिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से क्यू कॉमन ले लें, ऊपर बचा आपका 1, नीचे कितना आपका आर माइनस एल, बीच में क्या दिया है, बीच में दिया आपका माइनस, ऊपर से क्यू तो कॉमन ले लिए, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन ले लिए, तो ऊपर क्या एक बचेगा, नीचे कितना बचेगा आर प्लस एल, आर प्लस एल, ठीक है। थोड़ा सा आगे से सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, देखिए इक्वल टू ये हम लोग को हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर दोनों का, ठीक है, कितना एलसीएम मिलेगा डियर स्टूडेंट्स बताइए। देखिए यहाँ पर आर माइनस एल है ना, यहाँ से लेते हैं आर माइनस एल, ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम लोग आर प्लस एल। अब देखिए आर माइनस एल को आर माइनस एल से भाग देंगे, कट जाएगा, आर प्लस एल से एक में गुना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, ओके। बीच में दिया माइनस, हम लोग माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जब आर प्लस एल का आर प्लस एल से भाग करेंगे ना, ये पूरा कट जाएगा, आर माइनस एल से गुणा हो जाएगा एक में, तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एल, ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे चले पढ़ते हैं, तो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू अपान नीचे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना के आपका, बस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एल, जब छोड़ेंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में आपका आर, फिर माइनस माइनस छोड़ेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका एल, नीचे कितना होगा देखिए, तो ये सूत्र हम लोग चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस ए प्लस बी और ए माइनस बी को इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके। तो इसी तरह से आर आर माइनस एल और आर प्लस एल, इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस में आर माइनस में आर कट जाएगा, यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एस वाले नॉट इंटू के
और ऊपर देखिए कितना बचेगा एल और एल, ये दोनों समान है तो दोनों 2l जुड़ जाएगा आपस में और नीचे कितना मिलेगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर देखेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ से मध्य बिंदु से लेके और पी की दूरी कितनी है पूरी, तो पूरी दूरी कितनी है आपकी, तो आर दिख रहे हैं आपको। और देखिए यहाँ से एल जो है ना बहुत ही नगण्य है, मतलब कि आर की तुलना में जो एल की दूरी क्या है बहुत ही न्यूनतम माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम माना जाएगा, क्योंकि देखिए एल की दूरी क्या है बहुत ही छोटी है, आर की दूरी क्या है बड़ी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए जो आर है ना वो क्या है जी बहुत ही बड़ा है, किससे बड़ा है एल से, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग एल को क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, एल को यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे यानी कि अनदेखा कर देंगे, उसको छोड़ देंगे उसको वहीं पर। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है एक तरह से। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका रिचार्ज का होता है मोबाइल का रिचार्ज ना 249 रुपये का, तो 250 रुपये 350 रुपये आप दे देते हैं, 1 रुपये का वैल्यू रहती है, उसी तरह सेम इस तरह से यहाँ भी है। यहाँ पर ना आर की तुलना में एल बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम लोग एल को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, देखिए ये हो जाएगा भी इक्वल टू, क्योंकि भी निकाले थे यहाँ से हम लोग ना, भी निकाले थे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका के। ठीक है, ओके, इंटू ऊपर रहेगा आपका 2l, नीचे कितना रहेगा आपका, तो ये आर की तुलना में एल बहुत छोटा था, तो इसलिए हम लोग एल को हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं विद्युत ध्रुव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P इक्वल टू 2QL। देखिए यहाँ पर 2QL, यहाँ पर हम P लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें, चलिए आइए, तो V इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, और देखिए 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P, नीचे कितना रहेगा आपका, ये रहेगा आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्या हुआ है प्रूफ हो चुका है आपका। ठीक है, ये क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की तीव्रता यहाँ निकल चुका है, वैद्युत ध्रुव। ठीक है, वैद्युत विभव निकल चुका है यहाँ पर आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये हम लोग का क्या था पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन का डेरिवेशन क्या है। ये कह रहा है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, निरक्षीय स्थिति में कह रहा है आपका, तो कोई बात नहीं, निरक्षीय स्थिति में सेम इस तरह ही करेंगे, बस ये लिखा है क्या रहेगा निरक्षीय स्थिति में रहेगा। ओके, चलिए इसको अभी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में हम लोग को क्या करना है विद्युत विभव को फाइंड करना है और वो दिखाना है कि वो शून्य होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का चलेगा। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन यानी चलिए यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर ऐसे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, ओके, हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो हम लोग डी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति में विभव को फाइंड करने वाले हैं। चलिए निरक्षीय स्थिति में विभव को फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वैद्युत ध्रुव। देखिए फिगर बनाते हैं यहाँ पर आपके लिए, देखिए इस तरह से ये क्या बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव में क्या होता है, देखिए 2 आवेश होते हैं और दोनों आवेश कैसे होते हैं एक दूसरे से विपरीत होते हैं। यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आवेश है, यही रहेगा आपका ना। ठीक है, इस यहाँ बिंदु ए लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं। ओके, ठीक है, इसके मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है ओ, मध्य बिंदु को ओ मान लीजिए। ओके, ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अभी सिखाया था ना, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी थी, पूरी पूरी न्यूनतम दूरी एल थी। तो ठीक है, न्यूनतम दूरी एल थी, तो ये पूरा दूरी आपका 2l है, तो मध्य बिंदु ओ है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी आधी आधी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मध्य में आपका ओ है, तो एल इधर हो जाएगा आपका आधा और आधा एल आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करें, निरक्षीय स्थिति में बात करें, निरक्षीय स्थिति देखो जी इस तरह होता है, यानी कि इस पूरे ध्रुव के एकदम लंबवत से जाएगा आपका, देखिए इस तरह से आपका ये आपका जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु लेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग P, ये निरक्षीय स्थिति हो गया। अच्छी स्थिति में इसके जस्ट सामने से जाना पड़ता है। ठीक है ना, ओके, एक्स अक्ष की दिशा में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वाई अक्ष की दिशा में जाना पड़ता है। अब देखिए इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिल गया आपका, इसको मिला दीजिए बिंदु बी से मिल गया। ठीक है, ओके, बिंदु पी से मिला दिया हम लोग क्या करना है, इसी बिंदु पी पे क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए ठीक है, ओके, देखिए और देखिए ध्यान दीजिए, इस बिंदु ओ से क्या किए हम लोग, आर दूरी पे बिंदु पी को लिए हैं, दूरी कितनी माने हम लोग है आर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यानी कि बिंदु ओ से आर दूरी पे बिंदु पी लिए हैं, और देखिए क्या करना है आपको, आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ए ओ और पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये तो हो गया लंब, और ये नीचे का क्या हो गया आपका, ये आधार हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है,
जब कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? कर्ण निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? ये होता है लंब का वर्ग यानी कि r का वर्ग और प्लस क्या होता है आपका आधार का वर्ग यानी कि ये हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। ठीक है, क्लियर रहेगा? ओके। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी क्या है एक समकोण बन रहा है। ये आपका आधार है और ये क्या आपका है लंब है। तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? तो वही तो होगा आपका यानी कि लंब का वर्ग यानी कि r का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि l का वर्ग। क्लियर रहेगा इतना आप लोग को? ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कर्ण को भी निकाल लिए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर तीव्रता विभव निकालते हैं विभव। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे एक बार निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आइए देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर प्लस क्यू के कारण विभव। चलिए निकालते हैं, प्लस क्यू कारण निकालिए डियर स्टूडेंट। लिखते हैं यहाँ पर है प्लस क्यू के कारण विभव। ठीक है, प्लस क्यू कारण विभव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? इसके लिए लिखेंगे हम लोग V1 इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख दीजिए। ठीक है, इंटू यहाँ पर है क्यू अपान दूरी कितनी है बताइए? तो दूरी क्या आपकी है? दूरी यहाँ से प्लस क्यू से लेके यहाँ प्लस क्यू ये क्यू से लेके दूरी बिंदु पी की दूरी कितनी है? तो कड़ी में यहाँ पर दिया आपका है आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके ठीक है। प्लस के कारण निकाल रहे हैं हम लोग ना विभव, तो क्या होगा यहाँ पर हमेशा लेना पड़ेगा आपको प्लस। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग? एक मान लेते हैं। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग बताइए? इसी प्रकार निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव। ठीक है, जब माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे तो क्या होगा? तो सेम उसी तरह निकालना है। V2 इसको V2 मान लेते हैं विभव, इसके लिए V1 मान लेते हैं, इसके लिए V2 मान लीजिए। अब देखिए माइनस आवेश के कारण निकाल रहे हैं विभव ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेना पड़ेगा? माइनस। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ विभव में होता है, इसमें वैद्युत तीव्रता में नहीं होता है। ठीक है, अगर प्लस के कारण लेंगे तो प्लस ले लीजिएगा, माइनस के कारण लेंगे विभव तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यानी माइनस के कारण निकाल रहे हैं आवेश ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पर लेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका के। ठीक है, इंटू क्यू अपान दूरी कितनी है? देखिए इसके बीच की दूरी बताइए, दूरी कितनी है? प्लस माइनस क्यू से लेके पी की दूरी, ये सेम दिया आपका कितना आपका कड़ी में आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। ये समीकरण हो गया आपका 2। समीकरण 2 हो गया ना? ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? निकालेंगे परिणामी तीव्रता। चलिए निकालते हैं परिणामी तीव्रता, सॉरी परिणामी विभव निकालते हैं, सॉरी स्टूडेंट निकालिए परिणामी। परिणामी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर है विभव। परिणाम विभव निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा V इक्वल टू यहाँ पे होता है V1 प्लस V2। क्या निकालेंगे? V1 प्लस V2। अब देखिए V1 की वैल्यू कितना दिया है? देखिए V1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर कड़ी में है प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये पूरे वैल्यू क्या है? प्लस में है, और देखिए ये वैल्यू पूरा क्या है? निगेटिव में है। ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू स्टूडेंट, जब यहाँ रखेंगे ना तो ये पूरा प्लस वाला है पूरा माइनस वाला एकदम सेम दिख रहा है, बस ये प्लस ये माइनस में दोनों आपस में क्या है? कट जाएंगे। जब दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ पूरा आपका आ जाएगा 0। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक प्लस में है, एक प्लस में, एक माइनस में है, दोनों वैल्यू सेम है, रखेंगे आधा कट के दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? शून्य होता है। यही हमको फाइंड करना था। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्वारा उत्पन्न विभव क्या होता है? शून्य होता है, और हम लोग शून्य फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। देखिए ये देखिए कितने साल आपके आए हुए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 में लगातार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों प्रश्न कैसे हैं? सेम है, एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी एक प्रश्न को समझेंगे ना, दूसरा भी आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि दोनों में ही बहुत ही कॉमन, बस थोड़ा सा बस बारीकी से क्या कहते हैं डिफरेंट है। ठीक है, चलिए यानी कि हम पहले बोल रहे हैं कुछ ना कुछ दोनों प्रश्न एक दूसरे से लिंक है। लिंक मतलब क्या है? बहुत मतलब कि एक समय पास ही कदम से है। एक प्रश्न को जो बच्चा समझ लिया वो क्या होगा? दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से वो समझ लेगा। समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो देखिए और दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे ध्यान से पूरा पहला प्रश्न समझिएगा इसका। ठीक है, और दूसरा आसानी से समझा देंगे आपको हम। ये क्वेश्चन आपका तीसरा आपका है। ठीक है, और चौथा भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है साफ साफ कितने बार पूछा गया है। तो चलिए देखिए पहला यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए पहला प्रश्न मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, यानी कि दोनों प्रश्न जब सेम है तो हम बोल रहे हैं कि पहला है दूसरा आपका है, दोनों एक दूसरे से क्या है? लिंक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर
पहले बोल रहा है ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की क्या करिए, धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। कब? जबकि दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युतांत भरा हो, यानी परावैद्युत पदार्थ भरा रहेगा, तब क्या करना है आपको है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को फाइंड करनी है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उसी प्रश्न को बोल रहा है कि किसी समांतर पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो, तो यहाँ पर आंशिक रूप से रखा हुआ है, यहाँ पर पूर्णतः भरा हुआ है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल दिक्कत परेशान मत होइए आप लोग, हम पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बस समय दीजिए, सब क्लियर कर देते हैं हम। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा का देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर विथ इजी मेथड, बहुत ही आसान तरह से हम लगाएंगे सवाल को, ठीक है। देखिए ये आपका डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग, हेडिंग पर लिखना बहुत जरूरी एकदम से डियर स्टूडेंट्स। चलिए लिखते हैं हेडिंग पर, यहाँ पर आइए, हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर समांतर, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता, ये तो पहले लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या है, ये मुख्य हेडिंग एकदम पूरी पूरी मुख्य हेडिंग आपको चल रही है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं, देखिए धारिताएं दो तरह से होती है, दो तरह से कौन कौन सी, देखिए पहला क्या है, पहले तो परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, एकदम पूरा पूरा भरा हुआ है। दूसरे में क्या है, कह रहा है कि आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, एक निकालेंगे जो क्या हो, जो क्या हो, जो पूरी पूरी भरा आदम से हो, और जो क्या हो आंशिक रूप से भरा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके बनेंगे दो कंडीशन, देखो पहला कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए। पहला कंडीशन मतलब क्या, मतलब कि तीसरा प्रश्न देखते हैं, चलिए आइए। देखिए इसके लिए हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग, तो बाबू देखिए इसके लिए हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपका, जब, ठीक है, जब प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच पूर्णतः, जब प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पर आप ध्यान से समझिए फिर से, जब प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं पहले फिगर बनाऊंगा तब समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे एक प्लेट यहाँ हो गया आपका, ठीक है, जी स्टूडेंट यहाँ एक प्लेट बन गया, ओके, ठीक है। अब देखिए एक प्लेट यहाँ बना दे रहे हैं हम, देखिए ये दो प्लेट हो गए, ठीक है, संधारित्र के दो प्लेट यहाँ पर हो चुके हैं, ओके, ठीक है, दोनों ही समांतर प्लेट हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखिए हम बात करें बाबू, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका रहेगा धनावेश संधारित्र है आपका है, ठीक है, ओके, ठीक है। जब इसी के देखिए इसी के पास रखे रहे हैं दूसरे प्लेट यहाँ पर ना, तो इसके कारण क्या हो रहा है, अन्य प्लेट के कारण यहाँ पर ये निगेटिव हो रहा है, यहाँ पर भी ये इसके कारण निगेटिव आवेश इसके ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए ये निगेटिव इसके कारण आवेश आ चुका है आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब क्या है, ये आवेश यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, प्लस क्यू आवेश इस साइड आपका है। और देखिए एक सिरा को क्या किया हम लोग हैं, एक सिरा को हम लोग पृथ्वी से यहाँ पर जोड़ दिए हैं, क्या किया डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी से यहाँ पर इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पृथ्वी से हम इसको जोड़ देते हैं, ओके, ठीक है। इसे हम पृथ्वी से क्या किए, कनेक्ट करा दें यहाँ पर, यहाँ पर पृथ्वी से क्या है, ये कनेक्ट हो गया है, ओके, ठीक है। एक सिरा, ये दो संधारित्र प्लेट थे, एक नेगेटिव, एक प्लस हो गया आपका, एक नेगेटिव हो गया, ओके, ठीक है। देखिए पहले प्लेट को हम बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या है, पहला प्लेट आपका P1 है, दूसरा प्लेट को क्या नाम देते हैं हम लोग, P2 है, दो यहाँ पर संधारित्र हैं, पहला P1 दूसरा आपका P2 हो गया, ठीक है। और देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर ना पृष्ठ घनत्व, हम कह सकते हैं इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, तो हम कह सकते हैं इसका पृष्ठ घनत्व रो है, क्या है, तो रो है, ठीक है। चलिए सॉरी बच्चों, ठीक है, तो यानी इसका पृष्ठ घनत्व क्या है इस प्लेटों का, तो सिग्मा है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा आप लोग, पृष्ठ घनत्व सिग्मा हम लोग मान लिए हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए ना आपको मैं सबसे बताता हूँ ट्रिक, एक ट्रिक याद रखेंगे तो सबसे जल्दी से इसको हल कर लेंगे, कोई भी डाउट भी नहीं होगा। डाउट देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ट्रिक आपका है ई भी और सी। अब सोचें गुरु जी ई भी सी क्या है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर दोस्तों, ई जो आपका है ना वो क्या है बताइए, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, तो ये तीव्रता है, याद रखिएगा, ये क्या है, तीव्रता है। अच्छा भी क्या है, भी बताइए, भी क्या है, विभवांतर है, भी क्या है, ये है विभवांतर आपका, ठीक है, विभवांतर है आपका, ठीक है। अच्छा सी क्या है आपका, सी आपका रहेगा धारिता, क्या रहेगा सी आपका, सी यहाँ पर आएगा आपका धारिता, ओके। चलिए यानी कि आप समझ चुके हैं कि ई क्या है, तीव्रता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, भी क्या आपका है, तो विभवांतर है, सी क्या आपका है, धारिता है। यानी कि जब इसको हल करेंगे ना, जब हम लोग देखिए
हम लोग जब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग पहले यहाँ क्या तीव्रता फाइंड करेंगे, सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, तो विभव फाइंड करेंगे, थर्ड टाइम में क्या करेंगे हम लोग, तो धारिता पर पहुंचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर विभव, फिर आपकी धारिता को फाइंड करना है। ये क्रम याद रखिएगा, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जब प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब। तो देखिए क्या करने वाले स्टूडेंट, ये आपको पूरा मान लीजिए पूरा कोई हेडिंग हो गई यहाँ पर आपका, ठीक है। जब पदार्थ पूरा रूप से भरा रहेगा यहाँ पर, देखिए पूरे पदार्थ परावैद्युतांक यहाँ पर क्या है, के भरा हुआ है। पूरा मान लीजिए यहाँ पर पूरा परावैद्युतांक क्या है, के एकदम भरा हुआ है यहाँ पर चारों तरफ से, ठीक है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके चलिए। तो क्या होगा, और इसमें देखिए इसकी बीच की दूरी कितना मान लीजिए स्टूडेंट्स, बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पर कितना है, स्मॉल डी है बीच की दूरी। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए, तो समांतर प्लेट के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल डी है। ठीक है, ओके चलिए। अब देखिए इसकी इसकी क्षेत्रफल देख लीजिए, इस प्लेटों का क्षेत्रफल कितना आपका है, क्षेत्रफल को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल ए। ठीक है, ओके चलिए। अब इसको चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर। सबसे पहले हम लिख देंगे हम लोग क्या, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्लेटों, ठीक है, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच प्रत्येक स्थान पर क्या निकालने वाले हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करने वाले हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ई इक्वल टू, क्या होता है, ई इक्वल टू, ठीक है, जस्ट ये होता है देखिए आपका। तो सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर है सिग्मा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या बच्चे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा बटे में कितना आपका, ये हो जाएगा आपका परावर्तांक के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तांक के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना समझ लीजिएगा। जब कब, जब जब प्लेटों के बीच में क्या हो, परावर्तांक भरा हो तब, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा। अब चूंकि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर है सिग्मा बराबर क्या होता है, तो ये होता है क्यू अपान ए, क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो हम जहाँ सिग्मा दिया है ना वहाँ पर क्यू अपान ए लाकर रख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इक्वल टू यहाँ पर करेंगे, ओके। अब देखिए स्टूडेंट सिग्मा के स्थान पर क्या रखने वाले हम लोग हैं, तो रख देंगे यहाँ पर क्यू अपान ए, देखिए यहाँ तो ये रखें क्यू बटा में यहाँ पर ए रख दिए, और पूरे बटे में कितना आपका है, तो पूरे बटे में कितना है, तो के एप्सिलॉन यहाँ पर नॉट है आपका। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, तो के एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ए के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बटे में पूरा, ठीक है, ए के पास चला जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, समीकरण इसको एक मान लेते हैं। क्लियर इतना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किए हैं ट्रिक से, ठीक है ना। पहले तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बाद ज्ञात करेंगे हम लोग विभव। देखिए आगे लिखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि यदि 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 प्लेटों के बीच उत्पन्न उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच, ठीक है, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा प्लेटों के बीच की दूरी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी हो, प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तो देखिए स्टूडेंट, तो ये जो विभवांतर होता है ना, ठीक है, यानी जो विभव आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका, तो v इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, तो v बराबर होता है आपका e इंटू कितना डी स्टूडेंट, ये होता है आपका है डी। ठीक है, कितना होता है, v बराबर क्या होता है, e इंटू डी। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर आपका v बराबर e इंटू डी, इतना होता है आपका। ठीक है, चलिए जब इतना क्लियर हो गया ना, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करें, ई के वैल्यू ना निकाले थे यहाँ पर ना, ला कर यहाँ पर ई के वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पर लाकर, ये हो जाएगा v इक्वल टू, ठीक है, तो कितना ई का वैल्यू निकले हैं आपका, ये आया है क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आ गया इंटू कितना यहाँ पर आएगा आपका, डी रहेगा, ऊपर ही डी रहेगा। ठीक, क्लियर इतना हो गया, ओके। अब देखिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर समीकरण इसको कितना मान डी स्टूडेंट, समीकरण इसको मान लेते हैं हम लोग हैं 2। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, सबसे पहले वैद्युत तीव्रता निकाले हैं, फिर विभव भी निकल चुका है आपका, विभवांतर भी नहीं निकल चुका आपका, इतना क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में क्या लिखने वाले हैं बताइए, तो आप बताइए लास्ट में क्या करेंगे अब निकालेंगे, लास्ट में हम लोग निकालेंगे धारिता, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, लास्ट में निकालेंगे हम लोग धारिता। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अब संधारित्र
संधारित्र की धारिता, ठीक है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, संधारित्र की धारिता, यानी कि ये होता है C इक्वल टू क्यू अपान, ये होता है आपका है V, क्या होता है C इक्वल टू क्यू अपान V। अब देखिए हम लोग क्या करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्यू दिया है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं है, क्यू को क्यू रहने दीजिए। देखिए V की वैल्यू निकाले हम लोग यहीं पर ना, ला के V की वैल्यू को पुटअप करते हैं। चलिए, तो V की वैल्यू कितना आपका है, तो ये रहेगा आपका Q इंटू कितना आपका D, नीचे पूरा कितना आपका है, तो नीचे आपका है डियर स्टूडेंट्स A, यहाँ पर आपका है के, ठीक है, ये हो गया के, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्लियर रहेगा, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या इसमें से, हाँ कट रहा है, क्या कट रहा है रेडिएशन, क्यू से क्यू यहाँ पर कट चुका है, कट जाएगा, ठीक है। ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, तो ए के यानी कि ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे क्या रहेगा आपका, नीचे रहेगा आपका डी, नीचे क्या स्टोरेज रहेगा आपका, डी रहेगा। और देखिए यही आपका हो जाएगा की संधारित्र की धारिता निकल चुकी है आपकी। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है सी इक्वल टू कितना आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग अच्छी तरह से बनाकर इसको, ठीक है। पहले क्यू को लिख लीजिए, पहले कि पहले आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं हम लोग ए, नीचे कितना लिख देंगे हम लोग, नीचे लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल डी, ओके ठीक है बच्चों। देखिए इसी को सही करके लिखे हैं, बस पहले के लिख दिए हैं, उसके बाद सन लिख दिए यहाँ पर, लास्ट में के कर दिए यहाँ पर। ये क्या मिल गया है आपका, ये मिल गया आपका संधारित्र की धारिता, निकाल दिए हम लोग। अच्छा बताओ ये संधारित्र की धारिता कब निकली है, जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक भरा हो तब, ठीक है, तब क्या निकलेगा संधारित्र की धारिता, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बटा में कितना आपका डी, इतनी होती है वैल्यू, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका फैराड, ठीक है, क्योंकि संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड, ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन अब देखिए क्या करा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो था, क्या निकलना था हम लोग को, जब परावैद्युतांक आंशिक रूप से भरा हो तो निकलना आपको है संधारित्र की धारिता। तो चलिए निकाल लेते हैं, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से क्या रहेगा, संधारित्र भरा रहेगा तब, ये तो पूर्ण रूप से भरा था तो निकल गया है, अब आंशिक रूप से भरा रहेगा तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, चलिए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पर, और आपको इस वीडियो के बीच नीचे हम इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहीं से जाकर इस पूरी पीडीएफ आपको ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 4 के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उत्तर, ठीक है, उत्तर हम लोग देखेंगे अब 4 वाला आपका, ठीक है। चलिए 4 वाला आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या करें आपका, कि आंशिक रूप से परावर्तुतांक भरा रहेगा तो धारिता को फाइंड करनी है, ओके कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग, पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, हेडिंग क्या रहेगा, तो हेडिंग लिखेंगे जब, जब प्लेटों के बीच, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग डियर स्टूडेंट्स, जब प्लेटों के बीच, ठीक है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युतांक, ठीक है, या परावैद्युत पदार्थ लिख दीजिए, परावैद्युत आंशिक रूप से, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, भरा हो, ठीक है, ये क्या था आपका पूरा आपका हेडिंग था, ठीक है। कब, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए इसके लिए पहले हम पहले फिगर बना लेंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर बनेगा आपका फिगर, ओके फिगर बन गया, ठीक है, ये पहला संधारित्र हो गया, इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको मान लीजिए P1 पहला संधारित्र हो गया, ठीक है, ओके। ये धनावेश इस पर ले लीजिए, तो धनावेश ले लीजिए इसके ऊपर, ठीक है, ये क्या आपका है, तो ये आपका Q धनावेश है, ओके ठीक है। चलिए एक संधारित्र यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग हैं, इसी के समांतर, ठीक है। अब देखिए प्लस था, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसकी संधारित्र के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम जोड़ते हैं पृथ्वी से, इसे पृथ्वी से हम लोग कनेक्ट यहाँ पर करा देते हैं, ठीक है, चलिए कराते हैं पृथ्वी से कनेक्ट, यहाँ पर पृथ्वी से कनेक्ट यहाँ पर हो चुका है, ओके ठीक है। ये आपका माइनस, ये माइनस वाला आवेश था आपका, ये धनावेश हो गया, ओके। अब देखिए इसके इसके इसका जो पृष्ठ घनत्व जो रहेगा इसका, ठीक है, इसका पृष्ठ घनत्व को हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं सिग्मा, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका क्षेत्रफल कितना मान लीजिए स्टूडेंट, क्षेत्रफल मान लीजिए ए, कैपिटल ए होगा क्षेत्रफल इसका, ठीक है। अब देखिए क्या करा आपका, इन दोनों प्लेटों के बीच ना, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो तब, चलिए यहाँ पर भर लेते हैं आंशिक रूप से परावैद्युतांक, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये क्या है, तो आंशिक रूप से यहाँ पर क्या हुआ है, तो परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है आंशिक रूप से, ठीक है। चलिए ये क्या है, तो ये परावैद्युत कोई पदार्थ है, ठीक है, ये आंशिक रूप से क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है, ओके ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पर डिस्टेंस कर सकते हैं यहाँ पर, कि इसकी इसकी चौड़ाई कितना लेते हैं, इसे लेते हैं स्मॉल टी, इसकी चौड़ाई स्मॉल टी है, ओके ठीक है।
और हमारी कुल चौड़ाई कितना मान लेते हैं, कुल चौड़ाई स्मॉल डी है। इतना क्लियर याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं, आप देखिए कुल कुल यहाँ पर चौड़ाई क्या है, दोनों प्लेटों की चौड़ाई स्मॉल डी है, और इस परावैद्युतांक है ना, जो परावैद्युत जो यहाँ पदार्थ है, इसकी चौड़ाई कितनी है, स्मॉल टी है। चलिए अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे। कौन कौन सा वाला बताइए, तो कौन तरीका रहेगा हम लोग का? तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग ई, उसके बाद निकालेंगे भी, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सी, यानी कि पहले वैद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड बार, तीसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता। चलिए सबसे पहले निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। डी स्टूडेंट क्या लिखेंगे बताइए, देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखेंगे आप प्लेटों के बीच वायु, प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान पर, वायु वाले, वायु वाले स्थान पर, या वायु वाले स्थान में कर लीजिएगा, ठीक है, सही रहेगा, वायु वाले स्थान में, ठीक है। तो वायु वाले स्थान में वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, फिर समझिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्लेटों के बीच वायु वाले जो स्थान है ना, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है, ओके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ई इक्वल टू कितना आपका, ये होता है ई इक्वल टू कितना आपका, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर है कि सिग्मा बराबर कितना होता है, डियर स्टूडेंट ये होता है आपका है क्यू अपान ए, कितना होता है, क्यू अपान ए होता है, हमको अच्छी सबको पता है, ठीक है। चलिए जहाँ सिग्मा दिया ना, वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखा कर रख देते हैं क्यू अपान ए। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, सिग्मा का स्थान पर क्या करेंगे, क्यू अपान यहाँ पर ए रख देते हैं। नीचे कितना आपका है, नीचे आपका है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपान, ऊपर तो यहाँ पर ए है, ए के पास कौन चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के पास चला जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आपका, ठीक है। चलिए समीकरण इसको एक मान लीजिए। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो इसको देखिए हम लोग वायु का स्थान पर निकाले हैं ना, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ई, ठीक है। यानी कि क्या किए सबसे पहले कि जो वायु की जो स्थान खाली स्थान था ना, वहाँ पर क्या निकाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए जो ये जो रखा हुआ है ना आपका परावैद्युतांक माध्यम, इस पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, ठीक है, परावैद्युत परावैद्युत माध्यम, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए यानी कि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, यानी कि परावैद्युत माध्यम दिख रहा है आपको ना, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो चलिए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अब की बार यहाँ लिख देंगे हम लोग ई टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे ई टू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सिग्मा अपान, ये देखिए यहाँ पर परावैद्युतांक अब की बार कर दिया ना, इसमें परावैद्युतांक कितना है, के यहाँ भरा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग यहाँ लेते हैं के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परावैद्युतांक यहाँ पर के मान लेंगे, यहाँ पर इसको ले लेंगे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। लेकिन चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं अभी हम लोग, सिग्मा अपान सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो हम लोग जहाँ सिग्मा दिया वहाँ पर क्या रख देंगे बताइए, तो यहाँ रख देते हैं क्यू बाई ए। अब नीचे पूरा कितना है, ये है के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। जब ये देखिए के एप्सिलॉन नॉट जो ए के पास जाएगा, बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू, और ए के पास जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि ये गया आपका ए के पास, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2 मान लेते हैं। क्लियर इतना हो गया आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर हम लोग हो चुका है। देखिए हम लोग क्या लिए, सबसे पहले हम लोग परिष्कृत तीव्रता को निकाल लिए हैं, वायु वाला स्थान पर, और जो परावर्तांक जो भरा था इसके स्थान पर, दोनों जगह हम लोग क्या किए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे विभव, ठीक है। अब दोनों स्थानों पर हम लोग निकालेंगे बारी बारी से विभव निकालने वाले, चलिए निकालते हैं विभव। आइए देखिए, यदि यदि प्लेटों के बीच, ठीक है, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न
विभवांतर भी हो ठीक है? यदि यदि प्लेटों के बीच ना उत्पन्न विभवांतर क्या हो? V हो तो बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा तो V इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बताइए? ये हो जाएगा आपका V1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका V2। अच्छा बताइए V1 प्लस V2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो यानी कि दोनों यानी कि वायु के स्थान पर और क्या आपका ये परावर्तांक जो रखा हुआ है इसके स्थान पर यानी दोनों के स्थान पर। तो ये वायु के लिए मान लीजिए V1 मान लेते हैं और वायु परावर्तांक जो रखा है इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है? दोनों स्थान पर अलग-अलग होगा ना विभव, इसलिए यहाँ पर क्या होगा तो V1 प्लस V2 कर लिए, ठीक है? चलिए देखिए डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पर। अब चलिए वैल्यू को यहाँ बारी-बारी से पुट अप करेंगे हम, ठीक है? चलिए समझाते हैं कैसे क्या करना है आगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चूँकि चूँकि एक बात बता दें आपको कि अगर विभव की विभवांतर की अगर बात करें, विभव का फ़ॉर्मूला क्या होता है? देखिए, तो ये होता है E इंटू कितना आपका देखिए, जैसे अगर वायु के लिए लेंगे अगर, ठीक है? वायु की अगर ले रहे हैं ना, ठीक है? तो वायु वाला ले लीजिएगा, ठीक है? वायु वाला ले लीजिएगा दूरी, दूरी बीच की दूरी होती है यहाँ पर है। यहाँ पर होती है E इंटू कितना आपका दूरी होता है। फ़ॉर्मूला इसी अप्लाई करेंगे हम लोग, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब क्या करने वाले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर आइए समझाते हैं आपको। देखिए, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर V इक्वल टू देखिए V1 अच्छा V1 बात कर रहे हैं क्या हम लोग, ठीक है? V1 की बात कर रहे हैं। देखिए V1 की बच्चे जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या समझाने वाले हैं आपको, ठीक है? तो V1 का मतलब ये है ना कि Y वाले स्थान पर क्या निकालना है आपको विभव निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए, तो क्या करना है कि देखिए वायु वाला स्थान पर निकालना है विभव। तो ये पूरा तो आपका डी है, डी में से क्या करेंगे इस पूरे टी को माइनस कर देंगे। टी इसकी दूरी कितना है? इस संधारित्र की जो दूरी आपको दिख रहा है ना सॉरी संधारित्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो परावैद्युतांक जो रखा हुआ है इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल टी है। तो हमको सिर्फ वायु वाला चाहिए, तो वायु वाला दूरी कितनी निकलेगी बताइए? तो पूरे दूरी में से क्या करेंगे? पूरे दूरी आपका डी, डी में से क्या करें? इस टी को माइनस कर लीजिए। देखिए, तो हम बात करें अगर निकालना चाहेंगे अगर V1 की दूरी अगर तो क्या होगा? ये हो जाएगा E इंटू कितना आपका तो पूरी दूरी कितनी है डी, डी में से क्या करेंगे यहाँ पर टी को माइनस कर देंगे। ये क्या निकलेगा बताइए? ये निकल जाएगा आपका वायु के स्थान पर क्या निकल जाएगा विभव। तो लेकिन यहाँ पे विभव इवन मान लेंगे, ठीक है? इवन मानेंगे ना? ठीक है, चलिए। उसी प्रकार अगर मान लीजिए निकालने वाले हैं V2 हम लोग, ठीक है? यानी कहाँ पर? तो जो परावर्तांक निकालने वाले इसकी इसकी क्या होगी विभव? विभवांतर क्या होगा? तो पहले हम लेंगे यहाँ पर V, E ले लेंगे यहाँ पर E2 यहाँ मानिए, ठीक है? इनटू अब दूरी क्या है इसमें बताइए? इसकी दूरी कितनी है? दूरी क्या है? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी सिर्फ कितना है? तो T है दूरी है। इसकी दूरी कितनी है? T है। ठीक है? प्रावधान की दूरी कितनी है? T मान लेंगे। फिर से समझिए देखिए डियर स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया कोई बात नहीं देखिए। ये किसके लिए था? तो ये वायु के लिए था। ठीक है? वायु के लिए था। और ये किसके लिए था? ये परावैद्युतांक के लिए था। परावैद्युतांक के लिए था। ठीक है ना? परावैद्युतांक के लिए था आपका याद रखिएगा। ठीक है? ये रफली आपको थोड़ा समझाएँ आपके लिए है और कुछ है नहीं आपका। ठीक है? चलिए। तो चलिए लाकर यहाँ पुट अप करते हैं। अब V1 के लिए क्या रखेंगे बताइए? तो देखिए तो V1 का निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे होता है क्या ये होता है आपका है V1 E1 हो जाएगा आपका वायु को स्थान पर लिखे थे ना प्लेटों के बीच वायु वाले स्थान पर परीक्षेप तीव्रता तो इसके लिए E1 लिखेंगे E1 गुणे बीच की दूरी दूरी कैसे निकालेंगे तो पूरा दूरी कितनी है D है D में से क्या करेंगे इस T को माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी T थी T को देखो यहाँ पर T ना T को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग D माइनस ये हो जाएगा आपका T बीच में क्या लगा लेते हैं प्लस ठीक है अब चलिए अब परावर्तांक निकालना है विभव तो ये हो देखिए इसके लिए सॉरी इसके लिए लिखेंगे हम लोग E2 हो जाएगा ठीक है E2 हो गया गुना E2 इसकी इसकी दूरी क्या जाएगी इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल टी इसकी बीच की दूरी क्या होगी टी हो जाएगी ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे इसको हल करते हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तो V इक्वल टू E1 की वैल्यू कितना लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट ये रखे थे हम लोग ना चलिए ला कर रख देते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए रखते हैं देखिए आप तो E1 की वैल्यू यहाँ पर रखें लाकर यहाँ से समीकरण 1 से तो Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट ठीक है रख लिए हम लोग ओके यहाँ पर गुना कितना आपका है तो यहाँ पर है D माइनस टी अब प्लस E2 की वैल्यू कितनी देखिए तो E2 हम निकाले थे यहाँ पर ना ये क्या था आपका Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका T ठीक है ना ओके अब चलिए इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर कुछ मिल रहा है कॉमन आपको देखिए दोनों में तो Q आपको दिख रहा है कॉमन दोनों में से Q तो मिल जाएगा आपका नीचे से क्या मिलेगा ए कॉमन है हाँ दोनों में ए कॉमन है देखिए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है कॉमन ले चलिए तो ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ठीक है अच्छा क्या बचेगा आपका जी स्टूडेंट यहाँ बचेगा आपका डी माइनस टी बच रहा है कितना बच रहा है डी माइनस टी प्लस प्लस लगा लीजिए अब देखिए ऊपर से क्यू तो निकालनी है कॉमन ऊपर बचेगा यहाँ पर आपका टी नीचे कितना बचेगा तो ए और एप्सिलॉन नॉट निकालिए यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका के कितना बचेगा आपका के बचेगा ओके ये विभव आपका निकल चुका है ठीक है जी स्टूडेंट ओके इतना निकल चुका है आपका अब बताइए क्या करेंगे हम
जब विभव निकल चुका है ना, ठीक है। इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर समझिए, हम लोग को पहले निकालना था वैद्युत तीव्रता, तीव्रता निकाल लिए, विभव निकाल लिए और यहाँ पर अब निकालेंगे संधारित्र निकालेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने वैद्युत तीव्रता निकाल ली है, विभव निकाल लिए, अब निकालेंगे संधारित्र को हम लोग। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आइए। अब लिख देंगे यहाँ पर अतः अतः संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है सी एफ बराबर क्यू बाई भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ला रख देते हैं वैल्यू को, ये हो जाएगा सी इक्वल टू, ये रहेगा क्यू, अब पूरे बटे में कितना भी की वैल्यू, देखो भी की वैल्यू निकाले, यहाँ पर ला रख दीजिए, ये हो जाएगा क्यू बटे में यहाँ पर रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कितना आपका है तो डी माइनस यहाँ पर टी रहेगा, प्लस में है, ठीक है, प्लस में क्या रहेगा टी बाई यहाँ पर रहेगा आपका के, ठीक है, ओके। कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, क्यू से क्यू यहाँ कट जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ए एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया आपका, ठीक है। नीचे कितना मिलेगा? नीचे आपका ब्रैकेट में ही रह जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट नीचे है ना, ये ऊपर चला गया आपका, और ये डी टी यानी कि डी माइनस टी, ठीक है, बीच में क्या है प्लस है ना, प्लस लगा लीजिए, और टी बाई कितना आपका के, ये नीचे ही रह जाएगा आपका, क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। और ये संधारित्र आपके यहाँ पर फाइंड हो चुका है, ठीक है। और कौन सा संधारित्र फाइंड हो चुका है आपका? तो ये देखिए, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो, ठीक है ना, आंशिक रूप से परावर्तांक भरा रहेगा, तो संधारित्र की धारिता बताओ कितनी होगी? ये होगी आपकी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये पूरा फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है, ओके। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है फैराड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो देखिए, पर लास्ट देख रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। एक दो बार पीछे की वीडियो और देख लीजिए, आपको और भी क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगी। थोड़ा सा भी डाउट अगर बीच में रह जा रहा होगा तो, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, दोनों को ही हम समाप्त कर दिए। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो 5 दे रहा है आपका, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। ये भी देखिए कई सालों से रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका, इस 2025 में भी एक क्वेश्चन आपका गिवन था। ओके ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। इन दोनों में से किसी का भी सूत्र आपको प्राप्त करना है। देखिए घुमाए गए किए गए कार्य का फाइंड करो, चाहे स्थितिज ऊर्जा का फाइंड करो, ठीक है, दोनों का ही फाइंड करिएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी फाइंड करेंगे, आपका तो आएगा फॉर्मूला वही आपका, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेडिंग, हेडिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर हेडिंग हम लोग का सबसे पहले यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि एक समान, ठीक है, हेडिंग क्या लिखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसमें क्या एक विद्युत ध्रुव रखा गया, एक वैद्युत ध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक समान वैद्युत ध्रुव यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ओके। विद्युत ध्रुव कैसे कहते हैं? एक इसका सिरा होगा माइनस में क्यू, एक होगा सिरा आपका इसका प्लस में क्यू, ओके ठीक है। इसकी बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं ए, यहाँ बिंदु को मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर बी, ओके ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रखा हुआ है ना समान विद्युत क्षेत्र में, इस समान विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या करा है, थीटा कोण पर ये रखा हुआ है, थीटा कोण पर ये क्या हुआ है, रखा हुआ है, ओके ठीक है। तो देखिए इसको घुमाने में कार्य पूछ रहा है, यानी कि इसको इधर से इधर घूमेगा और ये इस साइड घूमेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, हम लोग कार्य का गणना करनी है, ठीक है। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या लिखे हैं, ई लिखे हैं ना, ठीक है। ये क्या है, समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को हम लोग को फाइंड करनी है, डब्ल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको जल्दी से जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, आइए। देखिए जब ये घूमेगा ना तो इसको बोलते हैं हम लोग अघुड़, ठीक है? इसको अघुड़ बोलेंगे, बल आघुड़, यानी बल से लगा के घुमाएँगे तो बल आघुड़ बोला जाता है। देखिए लिखेंगे आप हम लोग डियर स्टूडेंट, ये तो पूरा हेडिंग हो गई थी आपकी, ठीक है? तो नीचे लिखेंगे आप हम लोग, यहाँ पर लिखने वाले डियर स्टूडेंट्स, एक समान, एक एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है? डिस्टेंस क्या लिखे हम लोग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है? द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को लिखते हैं हम लोग हैं, किससे लिखते हैं, टाउ से। बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है पीई इंटू कितना आपका, ये होता है आपका है साइन थीटा, ठीक है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, वो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये बात याद रखिएगा, पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है? नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, ठीक है, लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, तो वो होता है आपका पीई साइन थीटा, ठीक है ना? और टाउ को किससे दर्शाते हैं, बल आघूर्ण को, तो बल आघूर्ण कितना हो गया, पी साइन थीटा, ये इतना होता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, ठीक है। अब चलिए देखिए, हम लोग क्या करना है ना, इस द्विध्रुव को घुमाना है, तो सबसे पहले द्विध्रुव को घुमाने के लिए क्या करेंगे, एक बैगे घुमा देंगे नहीं, ऑटोमेटिक घुमाएँगे नहीं हम लोग, पूरा-पूरा नहीं घुमाएँगे, पहले थोड़ा-सा घुमाएँगे, उसके बाद धीरे-धीरे घुमाते-घुमाते पूरा घुमा देंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ अल्प घुमाते हैं, ठीक है? चलिए जिसमें पहले अल्प घुमाएँगे, जैसे मान लीजिए कि द्विध्रुव आपका देखिए, इस तरह मान लीजिए द्विध्रुव आपका पहले ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? तो पहले इसको थोड़ा-सा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा-सा हल्का सा नीचे घुमाएँगे, थोड़ा-सा हल्का डाउन ऐसे करेंगे इसको, ठीक है? थोड़ा-सा हल्का से इसको घुमाएँगे हम लोग, थोड़ा-सा हल्का से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है? यानी कि घुमाएँगे, थोड़ा-सा घुमाएँगे तो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे डी थीटा कोण पे पहले घूम रहा है, बहुत ही अल्प कोण पे घूमेगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द्विध्रुव को द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित, द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में करने में यानी देखिए करने में किया गया कार्य, ठीक है? यानी कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में, विस्थापित मतलब कि घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए बहुत ही कम घुमाएँगे, अल्प कोण घुमाएँगे तो अल्प काम भी करना पड़ेगा। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर है अल्प कार्य, यानी कि यहाँ पर तो रहेगा आपका क्या, W रहेगा, W साथ में लगा देंगे यहाँ पर D। तो D क्या दिखाएगा कि ये जो कार्य है ना बहुत ही अल्प है। W होता है कार्य आपका, लेकिन कार्य के साथ लगा दिए D, तो D क्या दिखा रहा है कि बहुत कार्य जो है ना बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम कार्य है। और बताओ कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये ना होता है? और ये होता है बल गुणे क्या होता है, फ़ॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, ये फ़ॉर्मूला होता है आपका, ये सबको अच्छी तरह से पता है सारे बच्चों को, ठीक है? देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बल, बल क्या है, बल यहाँ पर है टाउ आपका, ठीक है? टाउ विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा हुआ विस्थापन आपका, ये हुआ डी थीटा विस्थापन। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से आप क्या करने वाले, आगे हम लोग यहाँ पर, ये तो हो जाएगा डी आपका, डब्ल्यू बहुत ही अल्प कार्य यहाँ पर हुआ है, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है? अब देखिए टाउ का स्थान पर क्या रख देंगे यहाँ पर, तो रख देंगे पी ई, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो जहाँ पर टाउ था वहाँ पर रख दिए पी साइन थीटा यहाँ पर, ठीक है? इसके ऊपर रख दिए, इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका डी थीटा। चलिए इतना रहेगा आपको, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ डी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब अब द्विध्रुव को, अब देखिए कैसे घुमाएं, अब द्विध्रुव को, ठीक है? अब द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से, ठीक है? थीटा बराबर 0 से, तो थीटा बराबर 0 से यहाँ पर आपका थीटा बराबर थीटा तक, ठीक है? थीटा बराबर थीटा तक घुमाने घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है? देखिए, अब द्विध्रुव क्या कर रहे हैं बच्चे, देखिए जैसे मान लीजिए कि द्विध्रुव पहले आपका देखिए, पहले आपका यहाँ पर था, ठीक है?
तो पहले इसको जहाँ से घूमेगा तो पहले 0 उसको माना जाएगा, फिर इसको घुमा दिया गया पूरा-पूरा उसको। ठीक है, जब पूरा-पूरा घुमा देंगे इसको, तो पूरा-पूरा मान लीजिए ऐसे घूम गया पूरा। पहले ऐसे था, फिर यहाँ 0 से घूमकर यहाँ पर आ चुका है। थीटा से मान लीजिए, ठीक है, तो 0 से और फिर लास्ट तक घुमाने में किया गया कार्य। इसी को बोल रहे हैं कि थीटा से जब 0 से थीटा तक घुमाने में कार्य किया गया कार्य। यानी कुल कार्य निकाल रहे हैं हम लोग। बच्चे जब कुल कार्य निकालते हैं तो ऐसे में करना पड़ता है, पूरा समाकलन करना पड़ता है। ऐसे में करना पड़ता है समाकलन, कुल कार्य निकालेंगे तो। देखिए, तो यहाँ पर हम लिख दें कुल कार्य W बराबर ये लगेगा ऊपर समाकलन कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, तो 0 से कहाँ तक डियर स्टूडेंट, 0 से आपका जाएँगे थीटा तक। ठीक है? ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो रहेगा आपका ना कार्य, कितना कार्य DW, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग DW। ठीक है? DW। क्लियर इतना रहेगा आपको, ठीक है? यानी कि क्या हो गया देखिए, यानी कि समाकलन क्या दिखाता है कि जो DW जो अल्प कार्य है ना, पूरे कार्य को धीमे-धीमे करके पूरा कार्य निकाला है। 0 से लेकर थीटा तक पूरा कार्य। 0 से लेकर थीटा तक पूरा कार्य ये दिखा रहा है आपका। ठीक है? चलिए। हाँ, नीचे थोड़ा-सा बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लगा देंगे W इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आएगा समाकलन का चिन्ह, यहाँ पर आएगा आपका थीटा। ठीक है? अब DW का वैल्यू कितनी है? यहाँ पर निकाले हम लोग ना, लिखे हैं PE, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कितना आपका, ये हो जाएगा आपका D थीटा। क्लियर रहेगा डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपका है, देखिए तो यहाँ पर आपका ना जो PE है ना, क्या है आपका जी अचर पद है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू PE को निकाल लेते हैं बाहर, ये हो समाकलन 0 से हो जाएगा थीटा तक, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन थीटा इंटू कितना आपका, ये हो जाएगा आपका D थीटा। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अब चलिए इसको निकालते हैं, इसका हम लोग करते हैं समाकलन, साइन थीटा का समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू, ये रहेगा आपका PE। ठीक है? तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? तो ये होता है माइनस क्या आपका, बताइए, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डियर स्टूडेंट्स होता है समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का समाकलन माइनस में कॉस थीटा। ठीक है? साइन थीटा समाकलन हो गया। लेकिन जो लिमिट है आपकी है ना, लिमिट है 0 से लेके थीटा तक में लिखना पड़ेगा। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या दिया आपका है, थीटा दिया है। ठीक है? साइन थीटा का चूंकि फिर सुनिए, देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका हम बात करें यहाँ पर, तो साइन, ठीक है, थीटा इंटू क्या आपका डी थीटा। ठीक है? इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में आपका, ये होता आपका है कॉस थीटा समाकलन। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस में कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा के लिए दिया कॉस थीटा। लिमिट जो थी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका थीटा थी, जिनको तो यहाँ पर कॉपी कर दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो W इक्वल टू यहाँ पर रहेगा आपका PE। ठीक है? चलिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं बताइए, डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर क्या रखें बताइए, सबसे पहले रखते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है? फिर रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। ये रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए रखते हैं पहले अपर लिमिट को लाकर रखिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में थीटा का स्थान पर रखिए पहले थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए फॉर्मूला में होता है, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा का स्थान पर रखिए तो माइनस कॉस थीटा का स्थान पर रखिए थीटा, थीटा हो जाएगा। ठीक है? फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ये ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट मतलब कि पहले थीटा रखिए, ये पूरे वॉल्यूम रख रहे हैं हम लोग हैं। ठीक है? एक तरीका और आपका है, चाहेंगे तो इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, चाहेंगे इस माइनस को बाहर ले लीजिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अपर लिमिट रखिए थीटा के यहाँ, अपर लिमिट ये फॉर्मूला होता है माइनस माइनस लोअर लिमिट। चलिए लोअर लिमिट रखिए, थीटा के यहाँ रखिए 0 रखिए, यहाँ पर तो माइनस आपका कॉस थीटा रहबे करेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का स्थान रखिए 0, रखते हैं 0 यहाँ पर। ठीक है? चलिए, तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है? ये माइनस तो आपका पहले से ही आपको दिया था आपका। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा W इक्वल टू, यहाँ लिखें हम लोग PE, ब्रैकेट में आएंगे माइनस कितना आपका, ठीक है, तो माइनस में यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा, माइनस में माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका कॉस कितना, कॉस हो जाएगा आपका 0। ठीक है? कॉस 0। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको अच्छी तरह से पता है। ठीक है? तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, आगे थोड़ा सा बढ़ के। ठीक है? देखिए ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका PE। ठीक है? ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं माइनस में कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं PE। ठीक है? 1 को लिख लो पहले। ठीक है? 1 को लिख लेते हैं पहले, और माइनस कॉस को थीटा को लिखते हैं बाद में। ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यही था आपका घुमाने में किया गया कार्य। ये हम लोग यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ठीक है? यानी कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखने पर ना घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता आपका है P1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन सबका PDF इस वीडियो के लिंक में हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।